स्वागत है आपका। मैं हूं मीरा रवि और आप जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ का पहरेदार के साथ। चलिए जानते हैं आज की खास खबरें। तो मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। हमारे कार्यालय में आज श्री अभिनव पांडे जी आए हुए हैं, उनको स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अंबिकापुर नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत और भाजपा के सरगुजा के जिलाध्यक्ष भारत सिसोदिया द्वारा कलाकंद मैदान को 1 साल के लीज पर देने का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। जहाँ तक मुझे प्राप्त जानकारी हुई है कि मंजूषा भगत ने जो फ़ोन करके बोला था, उसको क्या जो मिला वाला संचालक, उसने जाके पैसा वापस ले लिया है। उसके बाद ये वीडियो वायरल किया है और इसके बाद जो महापौर जो है मंजूषा भगत आदिवासी आदिम कल्याण थाने में गई हैं और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लिखित रिपोर्ट कराई है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा पुलिस कार्रवाई कहाँ तक उचित है, कैसे परिणाम निकलेगा। श्री पांडे जी, कल आपसे तो इस मुद्दा पर चर्चा हुआ था जी। कल थाना वाली बात मेरे सामने नहीं आई थी और उसके बाद मैं निकला यहाँ से तो देखा कि थाना में गई थी, अदालत थाना में रिपोर्ट कराने। तो देखिए, सब बहुत बड़ी बात यह है कि यदि पैसा का लेन देन हमारे माननीय लोगों द्वारा किया गया है तो सबसे बड़ा गंभीर बात है, और अगर नहीं लिया गया है और इनके नाम से झूठा कोई वायरल किया तो उससे बड़ा बात है। कार्रवाई तो दोनों स्थिति में होना चाहिए जी। लेकिन जहाँ तक आम लोगों की समझ में आती है कि जब ये वीडियो वायरल हुआ घूसखोरी का, माननीय घूसखोरी का, तो इस घूसखोरी के 30 घंटा बाद वो जाती हैं अजाक थाने में। प्रश्न पर प्रश्न उठता है। अजाक थाने में जाने का कोई औचित्य ही नहीं था जी। और उसमें अपने आप को महिला भी बता रही हैं, आदिवासी भी बता रही हैं। तो ये सब अपराध से इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। ये तो बचाव कार्य के होता है, इमोशनल कि हम फलाने हैं। और ये काम यदि ऑडियो का जांच, अभी जैसे न्यूज में ही मैं देखा, ऑडियो का जांच होना चाहिए। वो जांच कराने की गई तो ऑडियो का जांच होना चाहिए। तो ऑडियो का जांच तो महिला थाना थोड़े करेगा, थाना में जाना चाहिए था, साइबर सेल रहेगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो सब देखेंगे क्या क्या करना है, कैसा है, एडिटेड है कि नहीं है। तो मामला तो ये था। और अब इसमें यदि थाना, एक चीज़ और मैं गौर किया, मैं जो अभी तक देखा हूँ, हो सकता है दिए होंगे और जगह, मैं जितने मीडिया में अभी तक देखा, सोशल मीडिया में कहीं पर भी वो कौन मिश्रा है, मिश्रा का नाम कोई नहीं लिया है, सिर्फ ऑडियो बता रहे हैं। तो भैया ऑडियो आप बता रहे हो, उसको बताओ ना। और लेने वाला नाम लेके बोल रहा है, हमने फलाना को दिया, फलाना से दिया, वापस हुआ, क्या हुआ। अब तो ये लोगों का बीच का बात है, वो हम लोग नहीं बता सकते। चलिए सर, थोड़ा वेट कर लीजिए। जांच जैसे कर रही, कलेक्टर साहब भी जांच के लिए बोले हैं, तो अपन कुछ नहीं। देखिए, मेन मुद्दा ये है इसमें कि अगर कोई गलती कर दिया, उस गलती को छुपाने के लिए एक गलती को कई गलती कर देता है। अब इसके बाद यदि किसी पर अपराध दर्ज होता है, सबसे पहले तो ऑडियो का जांच होना है कि ओरिजिनल है कि नहीं है। उसका हम भी मांग करते हैं, हम भी हड़ताल पर बैठेंगे, सबका साथ देंगे। जो लोग गए थे हम भी उनका साथ देंगे। क्या ओरिजिनल था या गलत था। दूसरी चीज, यदि इनके आधार पर सिर्फ थाना में रिपोर्ट हो जाता है तो अपने साथ साथ संगठन से लेकर, अपने पार्टी संगठन से लेकर पुलिस प्रशासन पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठेगा कि नियम कानून और संविधान से नहीं चल रहा है। ये तो इन लोगों के इशारे पर हो रहा है। ये जैसा चाह रहे हैं, अरे होना जाना क्या है, ऐसे सबको ही जान रहा है, होना कुछ नहीं है। लास्ट में ले दे के समझौता ही होगा। आम आदमी रहता तो बहुत कुछ होता, इसमें सच होगा तो भी और गलत होगा तो भी। लेकिन और ज्यादा होशियारी करने पर आम लोगों का पुलिस प्रशासन से लेकर के नियम कानून सबसे विश्वास उठ जाएगा। ये लोग जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपने भी कई बार मंजूषा भगत से बात की होगी और सिसोदिया से बात की होगी, मैं भी कई बार बात किया हूँ। ये जो ओरिजिनल आवाज़ आ रही है बिल्कुल सेम उन्हीं की आवाज़ है, मैं दावा कह सकता हूँ। क्योंकि जो AI है वो कभी भी भीड़ की आवाज़ को कन्वर्ट नहीं करता है। तो मैं कंफर्म हूँ कि ये आवाज़ इन्हीं लोग की है। इन लोगों ने बकायदा लेन देन किया है। और मंजूषा भगत जी तो परेशान इसलिए हो गई कि 3 लाख भी चला गया और ये बदनामी भी हो रही है, मेरा यहाँ तक मानना है। ठीक, धन्यवाद। इंतजार करते हैं, कलेक्टर साहब की जाँच कर देखेंगे फिर क्या होता है। चलो।